पता कि रात है या दिन है, रातों दिन बराबर चलता रहा। 6 महीने का एक दिन हो और ऐसे दिन अनेकों हो जाए, मास दिवस का दिवस भार। इस मर्म को कोई नहीं जान पाता। रत समेत रवि रुक गई है, अब निशा कैसे, रात्रि कैसे हो। रात्रि ने भगवान से कहा, चंद्रमा ने भगवान से जाकर के कहा, क्योंकि रात्रि दिन में तो चंद्रमा नहीं जा सकता। अगरबत्तियों का धूप बत्तियों का ऐसा धुआं हो रहा था, मानो को अंधेरी सी हो रही है। रात्रि सूक्ष्म में उसके पास धुआं के सैया से गई अंधेरे में। दिन में तो वैसे तो वही रखा था, धुआं के अंधेरे के सहारे से गई। चंद्रमा ने कहा, प्रभु क्या ये अवसर केवल सूर्य को ही मिलेगा? आपके दर्शनों का लाभ क्या हमें नहीं मिलेगा? अरे एक मर्यादा है, समय सीमा पे सूर्य आए जाए और हमें आपके दर्शनों का लाभ भी नहीं मिला। शंकर भगवान के रथ पर बैठे थे। पार्वती मैया कह रहे थे भोलेनाथ से कि प्रभु भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और मैं तो कौशल्या के यहाँ पर जाऊंगी और उनको बधाई दे करके आऊंगी। तो कहने लगी, अरे बधाई देने जाऊंगी दशरथ घर जन्मेगा।
जब चंद्रमा ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा, हे चंद्रदेव, आप चिंता न करें, मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दिन में हुआ हूँ, परंतु मैं अपने नाम के पीछे मैं तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा। मैं सूर्यवंश में होते हुए भी मुझे सब रामचंद्र कहेंगे। मैं अपने नाम के पीछे तेरा नाम जोड़ दूंगा। चंद्रमा इतने में भी संतुष्ट नहीं होते। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब की जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तब मैं मध्य रात्रि में अवतार लूंगा, मैं दिन में नहीं लूंगा। जब तुम्हें हमारे दर्शनों का पूरा लाभ मिलेगा। चंद्रमा को ऐसा कहा, वो संतुष्ट हुए और वो जाते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, कहा गया जब बालक बड़े हुए, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने, रूप बोले पाठ ए मन जाने, रूप बोले जब नामकरण का समय आया और महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। सो सुख धाम राम श्री राम अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम श्री राम अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम श्री राम, सो सुख धाम महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करी। कहा, गुरुदेव, जो आपने मेरे कुमारों के नाम सोच करके अगर रखे हैं, इनका नामकरण संस्कार कर दो। आपने इनके क्या क्या नाम रखे हैं विचार करके। तब गुरु महाराज कहने लगे, हे राजन, इनके क्या नाम रखे जाए? इनके तो अनेक नाम हैं। ये क्या है? जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंदों का समुद्र है, सुख की बहुत बड़ी राशि ढेर है। सीकर ते त्रिलोक सुपासी,
उस आनंद रूपी सरोवर में से एक बूंद में से एक कण, जैसे बाढ़ की नोक पर ओस का कण जम जाता है, इतने कण से वो संसार को आनंदित कर देते हैं। वो तो समुद्र है, आनंद के समुद्र, जो सुखों के धाम है, उनका नाम राम होता है। उसी का नाम राम है। सो सुख धाम राम अस नामा। अब वो नाम एक ऐसा है, पूरे ब्रह्मांडों को अखिल लोकदायक विश्राम। राम का नाम सबको विश्राम देने वाला होता है। इनके तो नाम अनेक हैं, पर परम बड़ा सबसे नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि हो, सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो इतने बड़े आनंद के समुद्र से एक बूंद, एक कण से संसार को वो आनंद करते हैं, इनका नाम तो राम है। और जो दूसरे पुत्र है, इसका नाम विश्व भरण पोषण कर जो हो, 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 हे राजा, जो संसार का, विश्व का भरण और पोषण कर सकता है, जो संसार का भरण पोषण करता है, जो संसार के उदर को भरता है, पेट को भरता है, भरने का नाम ही भरत है, इनका नाम भरत है। और कहा, हे राजा, ये तुम्हारा तीसरा है, छोटा, उनका नाम जाकर नाम जाके सुमिरने तेरे पुनासा, जाके सुमिरने तेरे पुनासा, जाके सुमिरने तेरे पुनासा, जाके सुमिरने तेरे पुनासा, नाम सत्य बने तेरे प्रकाशा, नाम सत्य बने तेरे प्रकाशा। इसके सुमरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब मनुष्य के शत्रु कौन होते हैं? मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। इन्हीं के द्वारा मनुष्य पतन की ओर जाता है। मनुष्य के लिए कल्याण के मार्ग में यही सबसे बड़े शत्रु हैं। सुख के मार्ग में यही सबसे बड़े शत्रु हैं। इनका स्मरण मात्र से ही
इन शत्रुओं का नाश होता है। और कहा, हे राजन, इसका नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। और कहा, हे राजन, जो लक्षणों का धाम है और जो लक्षणों गुणों का धाम होता है वही राम को प्रिय होता है। और जो गुणवान है ना, वो राम का क्या है, सबका प्रिय होता है। और ये सकल संसार का आधार बनेगा। पूरा संसार इसी के आधार पर है। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदारता, ये बड़ा दयालु है, दया करने वाला है। इसका नाम लक्ष्मण है। गुरुदेव ने विचार करके चारों का नाम कर्ण किया। धरे नाम गुरु हृदय विचारे, विचार करते रहे। समय आया, आश्रम पर पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, 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 गुरु गृह गुरु के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। आज पढ़ते पढ़ते बहुत समय व्यतीत हो जाता है, फिर विद्या ना आती, फिर फैल जाता है। क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं रहती है पढ़ाई से। केवल पढ़ना मात्र तो एक नाम है, उनके दिमाग में तो कुछ और रहता है। पढ़ाई में जिसका मन नहीं लगता, विद्या कहां से आएगी? विद्या के लिए संस्कार होना चाहिए, नमन होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए। जैसे राम जी में संस्कार थे, आज्ञा पालन करने का उनका नियम था, प्रणाम करने का उनका नियम था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, अपने प्रात भोर होते ही अपने दिन की शुरुआत
माता पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के, अपने वृद्ध पुरुषों का आशीर्वाद लेकर के, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के अगर दिन की शुरुआत करें तो दिन अच्छा जाता है। किसी वेद पुराण शास्त्र में कहीं कोई राग अपन गाते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सुमरणी करते हैं, शुरुआत में वंदना करते हैं। ये मंगलाचरण बोलते हैं इसको, मंगल आचरण। और दिन की शुरुआत में ही अपन मंगल आचरण करें ताकि दिन पूरा अच्छा जाए, कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद मिले। लेकिन जरूरत ही नहीं, अब जरूरत नहीं है संस्कार। जिसके पास संस्कार नहीं है वो चरित्रहीन हो जाता है, क्योंकि चरित्र की रक्षा संस्कार करते हैं। अगर संस्कार नहीं है तो चरित्रहीन हो जाएगा, फिर विद्या कहां से आएगी? उसका मन तो संसार में विषयों में भटक जाएगा, मन कहां लगेगा? राम जी ने आदर्श बनाया दुनिया में कि मैंने आकर के माता पिता की आज्ञा का पालन किया, प्रणाम किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। राम करे भ्रातन पर प्रीति और नाना भात सिखावै नीति। आज तो भाइयों से भी प्रेम नहीं करता कोई, और केवल धन के लिए, किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए उस पर ज्यादा है, उस पर थोड़ी है, या मुझे ज्यादा चाहिए, उसे बातें कछु नहीं है। ये कैसी बुद्धि है, कैसा न्याय है? राम राज्य में अरे वो राजा ऐसा था, वहां स्वार्थी नहीं थे, पर स्वार्थी थे। भाई एक दूसरे की चिंता करता था, स्वयं की चिंता नहीं करते थे। आयुष मांग करिए पुर काजा, माता पिता से आज्ञा लेकर के काम करते थे। आज बिना बताए ये गायब रहते, पता ही नहीं चलता कि माता पिता के बच्चे है क्या कर रहे हैं। वो बिना आज्ञा के कोई भी काम नहीं करते थे, और आज बिना बताए सब काम करते हैं, बिना बताए। संस्कार कहां से आएगा? कहां से चरित्रवान बनोगे? अपने कर्तव्य का पालन कहां से करोगे? और अपने नियम संयम का पालन नहीं करोगे, संस्कारी नहीं बनोगे, तो तुम्हें घर चलाना भी नहीं आएगा। तुम्हें पता ही नहीं कि घर कैसे चलता है, गृहस्थी आश्रम कैसे चलता है, समाज में कैसे रहना पड़ता है, कैसे बोला जाता है, क्या करना पड़ता है, संसार में कैसे क्या करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, घर को कैसे चलाया जाए, परिवार को कैसे चलाया जाए, समाज के बीच में क्या करना चाहिए। किसी की मदद करनी चाहिए, किसी की नहीं करना चाहिए। मदद के योग्य कौन है, कौन नहीं है। किसी की सेवा करने से क्या फल मिलता है? सेवा की तो जरूरत ही नहीं है। नवन बड़ी संसार में नवे न होवे नीचे। नवने से नीचा नहीं होता, नवने से ही बढ़ता है। जब वृक्ष में फल आते हैं ना तो वृक्ष झुक जाता है, और जब फल नहीं होते हैं तब वो ऊंचा हो जाता है। आज व्यक्ति झुकना ही नहीं जानता, समझ लो जो झुकता नहीं उसके पास कुछ नहीं है। विद्या ददाति विनय, विद्या विनम्रता को जन्म देती है, विनम्रता नहीं तो कायका विद्वान। अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, ना तो किसी के सामने झुकना, ना किसी का आदर करना, ना किसी का सम्मान करना, और कहते हैं हम ज्ञानी हैं। आदमी जिंदा होता है तब वो मुलायम होता है, कहीं से भी न हो जाता है।
अब वो कड़क कब होता है पता है? जब वो मर जाता है ना तो फिर वो कड़क हो जाएगा, वो नहीं फिर नहीं नवता। जो व्यक्ति किसी के लिए नवता नहीं है, पर सम्माननीय को झुकता नहीं है, वो तो मरा हुआ ही समझ। उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, अहमता भरी हुई है। मैं किसी के सामने नहीं झुकता, ये क्या अहंकार है? अरे भैया सबको छोड़ करके कहा गया है गुण राम जी के गाए लियो भाई बहना, 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 भाई बहना मेरे 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 भाई बहना, गुण राम जी के गाए लियो भाई बहना, गुण राम जी के गाए लियो भाई बहना। अब गुण बहुत भरे जातन में, अब गुण बहुत भरे जातन में, हरे विकार हजारों मन में, भरे विकार हजारों मन में, अपने मन को सुधार लियो भाई बहना, अपने मन को सुधार लियो भाई बहना, गुण राम जी को गाए लियो भाई बहना, गुण राम जी को गाए लियो भाई बहना। आदत पड़ गई पाप करन की, आदत पड़ गई पाप करने की, आदत पड़ गई पाप करन की, आदत पड़ गई पाप करने की, मिटिए भावना पुण्य धर्म की, मिटिए भावना पुण्य धर्म की, अपनी आदत सुधार लियो भाई बहना, अपनी आदत सुधार लियो भाई बहना, अपनी आदत सुधार लियो भाई बहना, अपने राम जी के गाए लियो भाई बहना।
बोलिए सुधार लियो भाई बहना, अपनी बोली सुधार लियो भाई बहना, बड़े राम जी के गाहे लियो भाई बहना। भगवान का गुणगान करेंगे, उनके शिक्षा संस्कार आएंगे। जैसे अपन किसी का गुणगान क्यों करते हैं? तुम पापी का गुणगान करोगे, पापी का चिंतन करोगे, पापी का नाम लोगे तो पाप तुम्हारे अंदर आएंगे। और किसी धर्मात्मा का गुणगान करोगे, उसका चिंतन करोगे तो उनके गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। इसलिए परमात्मा का हम गुणगान इसलिए करते हैं कि ताकि उनके गुण धर्म हमारे अंदर आए, उनकी शक्ति हमारे अंदर आए, पाप निकल जाए। संसार का चिंतन करेंगे तो संसार इसमें भर जाएगा, और परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा इसमें रम जाएगा। जिसका तुम चिंतन करोगे वही तुम्हारे अंदर, उसकी शक्ति, उसका स्वरूप, उसका सवगुण संपन्न उसको तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, संतों की संगत करना चाहिए, अपने आदरणीय पूजनीय सम्माननीयों का सम्मान करना चाहिए। अपमान दुनिया में किसी का नहीं करना चाहिए। हम जिसको मानते हैं, तुम जिसको मानते हैं, अपने गुरुओं को मानो, अच्छी बात है। अपने गुरु का आज्ञा का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के गुरु को, दूसरे के पंथ को, दूसरे को बुरा बताना ये गलत बात है। अपने को अच्छा बताना, मानो, करो, चलो, और वो तुम्हारे ऊपर है। अच्छा होगा तो अच्छा परिणाम होगा, बुरा होगा तो बुरा परिणाम होगा। तुम्हें किसने क्या बताया है, कैसे मार्ग पे चलाया है, उसका तो वही परिणाम बताएगा। अपने को अच्छा बताना अच्छी बात है, दूसरे को बुरा बताना ये बुरी बात है। हमारा अच्छा है ऐसे सबका अच्छा है, हमारी मर्जी है ऐसे सबकी मर्जी है। हम स्वतंत्र चाहते हैं, सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। अपने अपने अनुसार जैसे हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर कोई ना चले तो ना चले, अपने को क्या लेना देना है। जो चलेगा उसका परिणाम वो भोगेगा, करेगा जैसा करेगा, जैसा भरेगा।
संसार में अपन को अगर बचना है तो दूसरे की निंदा से बचना है। हम दूसरे की निंदा करते हैं ना तो बाकी पाप अपन पे आ जाते हैं। सब जानते हैं, कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबन सुनिर्मल होत सुहाए। निंदक के नियर बस लेवे खुदी छवाए, और नित उठ के निंदा करे सो सहज मुक्त हो जाए। वो तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हारे पाप छूटेंगे, वापस चले जाएंगे, तुम निर्मल हो जाओगे। तुम दूसरे की निंदा करके उसके पापों को क्यों ले रहे हो? उसकी बड़ाई करके, प्रशंसा करके उसके गुण लो ना। किसी की बड़ाई करके उसके गुण आएंगे, निंदा करोगे तो अवगुण आएंगे। सज्जनों की, सत्यवानों की, अच्छों की इसलिए प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं कि ताकि हम सामर्थ्यवान बने। किसी के पैर छूने से अपन को कुछ न मिले इसकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु हमें संस्कार बन जाएंगे, हम संस्कारी बन जाएंगे, हम झुकना सीख जाएंगे, ये तो हमारा बनेगा। और नमने से, झुकने से ही तुम्हें हर किसी से कुछ मिल सकता है। और तुम किसी को झुकोगे नहीं तो कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप के अंदर से ये भ्रम को निकाल देना कि मैं कुछ हूं, कुछ नहीं है। अरे तू क्या है? इस दुनिया में कैसे कैसे आए तुझे तो एक सेकंड के आगे का पता नहीं है, और समझता है कि मैं ज्ञानी हूं। जिस दुनिया में तीनों कालों को जानने वाले थे वो भी नहीं रहे, वो भी चले। हम तुम सब अज्ञान में जीवन जीते, अंधेरे में जीवन जीते, किसी को नहीं पता एक मिनट के आगे क्या है, किसी की दृष्टि नहीं आती है। लेकिन आगे दृष्टि जाए या ना जाए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है कि भविष्य अपने वर्तमान में आएगा, अपना वर्तमान कैसे सुधारना है। वर्तमान सुधर गया तो सब कुछ सुधरता जाएगा। संस्कारी बनो, सभ्य बनो, गुणवान बनो, ज्ञानवान बनो। ज्ञान तो वो है जो सबको जीवन देता है, सबको ज्ञान देता है, सबको प्रकाश देता है। अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है तो वो पाप और पुण्य में अंतर नहीं कर पाएगा। वो पाप से कैसे बचेगा, पुण्य के मार्ग पर कैसे चलेगा, धर्म के मार्ग पर कैसे चलेगा। वो सत्य और असत्य में अगर अंतर नहीं कर पाएगा तो सत्य और असत्य दोनों ही बाकी हैं तो एक जैसे हैं, तो फिर एक से बचा जाएगा, एक पर चला जाएगा। राम जी ने आकर के यहाँ धर्म की स्थापना करते हैं, मर्यादा बताते हैं, नियम संयम बताते हैं। उन्होंने जीवन में एक नारी व्रत धर्म धारण किया था, भाइयों से प्रेम किया था, जनता से प्रेम किया था। जनता के प्रेम के कारण उन्होंने अपने सुख को बलिदान कर दिया। उनका केवल लक्ष्य था जनता को सुख देना, प्रजा रंजन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, हमें सज्जनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संसार में चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। चरित्रवान है बस उसी की पूजा। चित्र चाहे कैसा भी हो, चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र में सुंदर हो या ना हो, रंग रूप में सुंदर हो या ना हो, अगर जिसके पास चरित्र सही है, गुण है, बस वही आदरणीय और पूजनीय होता। तो मन में तो पता है कहीं कितने कितने महंगे महंगे टूप ला के आना, कितनी कितनी लीपा पोती करते हैं।
कहे कौन कौन से हिमालय आवते हैं, कहे कौन कौन से मेकअप आते हैं, कितने ट्यूब आते हैं, कहे का करते हैं, कितनी कितनी डेकोरेशन करते हैं, कितनी कितनी सजावट करते हैं, परंतु तुम्हारे घर में पूरे में कभी ने कहिए कि जी हाथ छो है, क्योंकि तन से सुंदर नहीं होता, सुंदरता मन से आती है, गुण से आती है, वस्त्रों से नहीं आती। महात्मा तो शमशान की मरघटा की भस्म रमाते हैं और बड़े बड़े उनके जड़ धूल रहते हैं, भाई कोई सजावट कोई मेकअप नहीं करते, नाये भस्म रमाए डरे वैसे। गुण की पूजा है, चरित्र की पूजा है, चित्र की नहीं, अवगुणों की नहीं। संसार में अगर काम सही है, गुण सही है, तो ही हम अच्छे लगेंगे, हम किसी की आज्ञा का पालन करेंगे, किसी से प्रेम करेंगे, किसी को संरक्षण देंगे, किसी के हित की सोचेंगे, तभी हम अच्छे लगेंगे। हम केवल अपनी सोचेंगे, अपने मन की करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तो दूसरे क्या लेना देना। कहा गया है भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। कोई जाने या ना जाने हरि तो जानता होगा, कोई जाने या ना जाने हरि तो जानता होगा, कोई देखे या ना देखे हरि तो देखता होगा, कोई देखे या ना देखे हरि तो देखता होगा। भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। गठरिया पाप की सिर पे लिए को दे रहा इंसान, बचरिया पाप की सर पे लिए तो कर रहा भलाई से मत मोड़ दे बैठ जाओ रहा अरे इंसान। ये दुनिया 4 दिन की है, न जाने काल क्या होगा, दुनिया 4 दिन की है, न जाने काल क्या होगा। दुनिया 4 दिन की है, न जाने काल क्या होगा।
मझधार में नैया न जाने राम क्या होगा। बड़ी मझधार में नैया न जाने राम क्या होगा। बड़ी मझधार में नैया न जाने राम क्या होगा। बड़ी मझधार में नैया न जाने राम क्या होगा। बड़ी मझधार में नैया न जाने राम क्या होगा। मरघटनों के सैया क्या मैया ये क्या भैया सभी मरघटनों में भैया। क्या भैया ये क्या भैया सभी मरघटनों के सैया। क्या मैया ये क्या भैया सभी मरघटनों के भैया। बना कर फंद माया का आशयम लोक पाएगा। फंद माया का आशयम लोक जाएगा। बुराई करे भला होगा बुराई करे बुरा होगा। भलाई करे भला होगा बुराई करे बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे हरि तो देखता होगा। कोई ना देखे या ना देखे हरि तो देखता होगा। कोई जाने या ना जाने हरि तो जानता होगा। कोई जाने या ना जाने हरि तो जानता होगा। कोई देखे या ना देखे हरि तो देखता होगा। बुराई करे भला होगा बुराई करे बुरा होगा। भलाई करे भला होगा बुराई करे बुरा होगा। भलाई करे भला होगा बुराई करे बुरा होगा। भलाई करे भला होगा बुराई करे बुरा होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा। हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारे जीवन में हमें परेशानी है तो समझ लो कि हम सही नहीं किया हमने। ना तो हमने सही किया है और ना ही सही कर रहे हैं। अगर हम जीवन सही चल रहा है तो समझ लो हम सही मार्ग से चल रहे हैं। भगवान ने गुरुकुल में गए पढ़ करके आए। विश्वामित्र आए अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें ले गए। उनका विवाह कराया। अयोध्या में बड़ी धूमधाम से आए रहे। माता की आज्ञा पिता की आज्ञा लेकर के वनवास को चले गए। आज धन के बारे में अगर एक पुत्र को अगर थोड़ा कम मिल गया ना तो तुम्हारे वचन का पालन नहीं करेगा। मन में कितना गलानी करेगा कि मुझे मेरे कैसे माता पिता है मुझे कम दिया है उसे ज्यादा देते। राम जी को वनवास दे दिया। राम जी ने सहज हर्ष में ही उसे स्वीकार किया और कहा वनवास में तो मेरा सब ओर से मंगल ही मंगल है। यहाँ ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे साधुओं की सत्संगत मिलेगी। सब ओर से मेरा कल्याण ही कल्याण है। राजमहल में क्या रखा है कुछ नहीं।
ऋषि मुनियों की सेवा सहायता सत्कार किया, भक्तों का उद्धार किया, दर्शन दिए, दुष्टों का नाश करके धर्म को अच्छी तरह से स्थापना किया, अधर्म को संसार से मिटाया, पापियों को मिटाया, अपने भक्तों की रक्षा करी। जिस काम जिस हेतु से आए वो उन्होंने पूर्ण किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। 2 बज गए भैया, विश्राम कर ले, पानी पी।